हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आ जाओ, आज से स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। वो भी रहेगा बेसिक मैथ्स के ऊपर। तो बेसिक मैथ्स का कुछ चैप्टर इंक्लूड होगा। तो क्या क्या टॉपिक इस पे रहेगा, तो वो कंटेंट पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, और वो कंटेंट वाइज हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ थ्योरम वगैरह, उसके साथ साथ हम इसका कुछ एप्लीकेशंस, कुछ मैथ, और उसके पास पास आपको कुछ टास्क और होमवर्क भी दिया जाएगा इस सेशन पे। तो सेशन पे बना रही लो। तो आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा मैथमेटिक्स लेक्चर 1। वो भी बेसिस है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का, कुछ डीपीपी वगैरह दिया जाएगा। तो आप लोग उसको इजीली मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक्सेस कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो कंटेंट में मैं पहले लिखता हूँ कंटेंट्स। आज हम किस कंटेंट्स को लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में पहले में हम जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम किसके ऊपर जाएंगे? हम जाएंगे इनइक्वालिटी। देखो, तो बेसिक मैथ्स का लेने का मेरा एक ही मकसद है। देखो, बेसिक मैथ्स पे मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स और थ्रू आउट द जेईई और बोर्ड्स, किसी भी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप देखना, तो बहुत मजा आएगा लेक्चर पे। तो लेक्चर के बीच बीच मैं कुछ बातचीत आपके साथ करूंगा, जिसके वजह से आपका पूरा माइंड फ्रेश अप हो जाएगा, और क्लास करने का एकदम माहौल हम लोग लाइट रखते हुए हमारा टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो आ जाओ, तो हमारा थर्ड जो होगा वो है मेथड ऑफ इंटरवल के ऊपर, ठीक है। मेथड ऑफ इंटरवल। और हमारा जो फोर्थ होगा वो है रैशनल इनइक्वालिटीज का ऊपर, ओके। और हमारा जो फिफ्थ और हमारा कुछ सिक्स भी कंसेप्ट होगा, उस फिफ्थ का जो है वो है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। हमारा सिक्स्थ होगा मैथमेटिकल ज्ञान का ऊपर। अब देखो, मैथमेटिकल ज्ञान मैंने किस लिए लिखा। देखो, हम जब इस 5 टॉपिक को हम जब कवर करते हुए चलेंगे, तो इस 5 टॉपिक के अलावा भी कुछ ऐसा थ्योरम और कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज जो कि जेई प्रेफर करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ईच लेक्चर पे आपको कुछ टिप्स दिया जाए। कैसा टिप्स, वो हम वीडियो के लास्ट पे देखेंगे। कि मैथमेटिकल ज्ञान पे मैं कुछ थ्योरम प्रूफ करूंगा, जो थ्योरम आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम से जरूरत है, और आपको वो आपका थिंकिंग पावर भी डेवलप करेगा, उसके साथ साथ और भी न्यूमेरिकल बारे में भी आपको हेल्प करेगा। तो आ जाओ, चलते हैं। तो आ जाओ, तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखो, नंबर सिस्टम कैसे डिटरमाइन होता है। देखो, पहले तो आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? देखो, नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू एन, ठीक है। इनका मतलब एन कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ए है हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 1 2, एंड ये भी नेचुरल नंबर की तरफ इन टाइम्स जा सकता है, ठीक है। और वेयर मैं लिख देता हूं इन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है जो, वो है आई। आई का मतलब क्या है? इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर कैसे होगा? देखो, -n 2 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर नंबर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा रैशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, आपको समझने पे आसानी होगी, ठीक है। इंटीजर नंबर, इसको क्या कहते हैं? हमारा होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ओके। इतना तक
सभी को क्लियर है? ओके डन। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो Q जो रैशनल नंबर है उसको हम P बाई क्यू फॉर्मेट पे डिनोट करते हैं। P बाई क्यू फॉर्मेट क्या होता है? देखो P को हम कहते हैं न्यूमरेटर, Q को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। और हम लोग सभी जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती? अगर सोचो कि न्यूमरेटर P होगा जहाँ पे P कोई भी मतलब एक वेरिएबल है, ठीक है, और Q को अगर हमने जीरो कर दिया तो जीरो करने का क्या मतलब है? 1/0 which is tends to infinity. That's why we doesn't determine what is the value of the exact P/0. So हम इसके लिए Q को कभी भी जीरो नहीं डाल सकते, ठीक है, ये आपको दिमाग पे रखना होगा, ठीक। तो आ जाओ आगे बढ़ते। तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर। उसके बाद सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आ जाता है हमारा क्या? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हम मतलब रियल नंबर क्या क्या हो सकता है? देखो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। √2 हो गया, ठीक है, -√2 हो गया, -√3 हो गया, या √2 हो गया, √3 हो गया। और रियल नंबर का खासियत और इस सभी को इस डायग्राम से समझाने का एक ही खासियत है। देखो आप देखो कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का बाहर पे है, यानी कि वो नेचुरल नंबर को तो कवर ही करता है और नेचुरल नंबर के साथ साथ कुछ और भी टर्म्स यहाँ पे कवर होता है, जैसे कि जीरो होल नंबर पे कवर हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बाकी जो सपोज सोच लीजिए कि रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर क्या हुआ? रियल नंबर रैशनल, इंटीजर, होल और नेचुरल सब नंबर को ही कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं इस डायग्राम से आपको समझा दिया, ठीक है। अगर सब कुछ अभी तक क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए सब लोग, ठीक है। तो आ जाओ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने जो रियल नंबर को कहा है, रियल नंबर जिसको हम R से डिनोट करते हैं, उसका भी दो पार्ट है, एक है +R और दूसरा है -R, यानी कि प्लस रियल नंबर माइनस रियल नंबर, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब क्यों ना सोचा जाए कि नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को मैं दो ग्रुप में डिवाइड करता हूं, ठीक है। एक है रैशनल नंबर जो कि हम P/Q फॉर्मेट पे हम लिख सकते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q फॉर्मेट पे तो भाई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका एक खासियत है कि ये कभी एंड नहीं होता, यानी कि नो एंड, ठीक है, इसका कभी एंड नहीं होता। जैसे कि आप सोचो कि एक डेसिमल है, ठीक है, एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल को भी दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है ये टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है मतलब देखो आप एग्जांपल ले सकते हो 10/2 = 5, ठीक है, और आप ले सकते हो 9/2 = 4.5, मतलब इसका एक अब एंड पॉइंट मिलेगा आपको। पर रिपीटिंग जो डेसिमल होगा इसका अभी कोई एंड पॉइंट अभी आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि 10/3 हो गया, ठीक है। तो 10/3 को हम अगर देखें तो 3.3333 ये चलता ही रहेगा, कभी भी इसका एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि समझ लो आपका √2 हो गया, ठीक है, 1.412 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम डेसिमल को दो फॉर्मेट पे डिवाइड करते हैं और हम लोग नंबर सिस्टम को दो टाइप से हम सोच सकते हैं, एक है रैशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। तो इतना तक सबको क्लियर है? तो आ जाओ, तो हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, हम अभी भी नंबर सिस्टम पे ही है, तो नंबर सिस्टम का एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं। देखो, तो
ए हुआ हमारा रियल एक्सिस और ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, और इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, और इसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस। और कभी कभार इसको एक्स और कभी कभार इसको वाई भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जो रियल नंबर का जो स्केल होता है वो 0 से इधर से स्टार्ट होता है। जब जब आप राइट साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा, जब जब आप लेफ्ट साइड पे भी जाएंगे ना तब तब आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो देखो वाई एक्सिस को आप ग्राफिकली अगर आप समझ सकते हो तो ए है इमेजिनरी पार्ट, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, जैसे कि सोच लो कि एक से कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका फॉर्मेट ए प्लस आई बी फॉर्म में है, जिसमें एक ए होता है रियल वाला पार्ट और बी होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो देखो कि किसी भी नंबर पे आप अगर ध्यान से देखेंगे कि 1 2 3 क्या ये इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली रियल नंबर है। तो बच्चों का मन पे एक डाउट रहता है कि सर जो मतलब 1 2 होगा, देखो 1 2 1 प्लस आई 3 हो गया, 1 प्लस 2 आई हो गया। ठीक है, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर है। तो क्या सर 1 और 2 इमेजिनरी नंबर नहीं है? ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर है। तो बोलोगे कि कैसे है? देखो इमेजिनरी नंबर होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, उसको ए प्लस आई बी फॉर्मेट पे होना चाहिए। पर देखो कि 1 2 के लिए क्या हुआ, b इक्वल टू 0, b को अगर हम 0 कर देते हैं तो i का वैल्यू कुछ नहीं रहा है और सिर्फ a ही बचा रहता है। तो इसलिए हम 1 और 2 को हम इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आपको मैं एक आइडेंटिटी बोलता हूं अभी। ठीक है, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो आप इसको ना नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ठीक है, मैं स्टार मार्क देके लिख रहा हूं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अगर आप मेरी बात समझ गए तो आपको ये समझने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। देखो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कहने का एक मतलब है कि आपको मैंने बोला था कि एक इमेजिनरी नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो वही रियल होता है। पर डाउट इसी पे रहता है कि 1 और 2 के इमेजिनरी नंबर हो सकता है। तो दैट्स वाई मैंने प्रूफ कर दिया कि 1 और 2 भी इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि b का जो वैल्यू होता है उधर 0 होता है, मतलब i का कोएफिशिएंट 0 होता है। दैट्स वाई ये एकदम से ट्रू है। ठीक है, इतना तक सबको क्लियर है? आ जाओ, तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ, आप उसका जवाब देना। मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप उसको बोलना कि आइदर ए ट्रू और ए फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स प्लीज टेल। ओके, पहला रैशनल, मैंने तो आपको रैशनल नंबर समझा दिया। ठीक है, अब आप मेरे को बोलेंगे। ठीक है, रैशनल प्लस रैशनल क्या हो, ट्रू या फॉल्स बोलेंगे। और मैं इस जगह पे 7 या 8 क्वेश्चन में लिखूंगा, तो लिखने के बाद मैं इसका आंसर भी बोलूंगा। तो आप लोग आपका एक शॉर्ट नोटबुक पे इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और क्या क्या गलती आप लोग किए हो, और अगर आप लोग सही किए हो तो कितने पे कितना मार्क्स मिला है आप उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलो, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल टू क्या है, ट्रू और फॉल्स। रैशनल इनटू रैशनल नंबर क्या है, आप इसको बोल रहे हैं
रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, वायर मैं इसको रैशनल 1 और इसको रैशनल 2 कह देता हूँ, ठीक है। वायर रैशनल 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड केस हो जाएगा, सो दैट्स वाई मैंने इसको नॉट इक्वल टू 0 केस कंसीडर किया है। 4, चलो, रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, क्या होगा। और अगर आप देखेंगे रैशनल प्लस इरेशनल का रिजल्ट जो आएगा वो रैशनल प्लस माइनस इरेशनल के भी रिजल्ट सेम ही आएगा, इसलिए मैं इसको कॉमन कर दिया हूं, ठीक है। तो 6 नंबर पे आ जाता है हमारा रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, क्या होगा मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 7 नंबर पे आ जाता है इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, ओके। 9 नंबर पे आ जाता है इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा। और 10 नंबर पे आ जाता है इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ठीक है। अब बहुत लोगों का डाउट आएगा, देखो इरेशनल पार्ट जब मैं लिखा हूं तब मैं जो डिनोमिनेटर वाला इरेशनल था तो इसको मैं 0 कंसीडर क्यों नहीं किया। देखो इरेशनल पार्ट ना कभी 0 नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते 0, देखो इरेशनल को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, जो कि मतलब रैशनल नहीं है। देखो 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, बट 0 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, सो दैट्स वाई हमको 0 के लिए कोई टेंशन वाली बात इरेशनल के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स के बगैर अब बोलना कि ये इरेशनल होगा, आइदर इरेशनल और रैशनल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर दो। तो देखो मैं इस सारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं अभी अभी लिख देता हूं, पर इसके पहले आपको खुद से ट्राई करना है और आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। तो मैं इसका आंसर करके आप लोगों को दिखा देता हूं और समझा भी देता हूं, ओके। हो गया है सबका, तो चलो आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखो रैशनल प्लस रैशनल ऑब्वियसली रैशनल होगा, ये सभी को पता है। रैशनल माइनस रैशनल रैशनल होगा। कोई भी देखो कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी हम करें, हम सबके क्षेत्र पे हम रैशनल नंबर ही पाएंगे, ठीक है। तो बात आती है इरेशनल नंबर की, तो देखते हैं क्या होता है। देखो रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर होगा इरेशनल, क्योंकि देखो 2 एक रैशनल नंबर है। सपोज हम सोच लेते कि √3 - 2। अब तुम बोलोगे कि हाँ, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो कुछ नहीं होगा। देखो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एडिशन। तो ऐड करने पे आंसर आएगा √3, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आएगा, √3 + 4, ओके। तो दोनों ही केसेस पे आप देखेंगे कि इरेशनल नंबर आया है। तो आ जाओ, तो रैशनल क्रॉस इरेशनल इरेशनल होता है, क्यों। सोचो कि 4 क्रॉस √3 + 2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करूं तो क्या होगा, 4√3 + 8 होगा, ठीक है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर निकला है। तो अब इन चारों केसेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच लो, ये आपका और मेरा बात है, ठीक है, किसी को मत बताना। देखो
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो बोथ केसेस में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि देखो इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। देखो तो पहला 6 नंबर केसेस हम देखते हैं, 6 नहीं 7 नंबर केस हम लोग देखते हैं। सपोज ए और बी दो इरेशनल नंबर है, सोचो कि 2 + √3 है और एक नंबर 2 - √3 है, और अगर मैं इसका एडिशन करूं तो 4 आएगा जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और अगर मैं इसका सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, a - b करके 2√3 आएगा जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसलिए मैं कहा कि किसी भी केसेस पे जब एक इरेशनल नंबर का जब प्लस और सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तो उसका गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस नंबर को चुने हो। तो इसलिए इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्या होगा, तो इसलिए आंसर है कि कैन नॉट से। तो दूसरे पे आते हैं, चलो 9 और 10 को देखते हैं। देखो अगर मैं 9 को कर दूंगा तो आप ही मेरे को 10 का एक एग्जाम्पल मेरे को बताने के लिए काबिल हो जाओगे। देखो कैसे, सपोज वही पिछले वाला एग्जाम्पल को देखते हैं, a है 2 + √3, b है 2 - √3, a क्रॉस b करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 + √3 × 2 - √3। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा a + b × a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसका क्या होगा, a² - √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ये हुआ 2 + √3, अब मैंने b को लिया √3 + √7, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूं तो क्या आएगा, √3 + 2 √7 + 3 + √121। तो रिजल्ट क्या आया, आप लोग देख लिए कि एक इरेशनल नंबर है, परंतु पिछले वाला एग्जाम्पल एक रैशनल नंबर का था। इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि जब मल्टीप्लाइड होगा तो ये इरेशनल होगा या रैशनल होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किन नंबर को चुने हो। तो इसके एज यूजुअल आपका डिवीजन पे भी होगा कि आप रैशनल और इरेशनल को कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लाइड, डिवीजन, समेशन और सब्सट्रैक्शन पे, कि वो उनका आउटपुट क्या देगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 - 4√3 + √7 + 4√3। इसका वैल्यू क्या होगा। देखो आप सब लोग पहले इसको आपका एक कॉपी लेना, कॉपी पे पहले ट्राई करना, ट्राई करने के बाद वीडियो फर्स्ट पॉज करके कॉपी पे ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आप इसका आंसर मेरे से मैच कर लीजिएगा। तो चलो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। देखो जब मैंने देखा कि इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है, तब मेरे को ध्यान आया, देखो अगर मैं इन दोनों को बीच में अगर मैं समेशन करने का कोशिश करूं इस रूट के चलते हुए, तो मैं समेशन नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मेरे ध्यान पे आया कि क्यों ना इस रूट को मतलब रिमूव कर दिया जाए। अब तुम बोलोगे क्या, कैसे रिमूव कर दिए जाएंगे। देखो हम बचपन पे एक फॉर्मूला किए थे, a + b इसका होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो मेरा कोशिश रहेगा कि अगर मैं इसको इस फॉर्मेट पे ले आऊं और ये समझो कि x है, तो जो क्या होगा कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को ऑपोज करके मिट जाएगा और रिजल्ट आएगा a + b। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्क्वायर रूट को हटाया जाए। तो लेट अस सी, देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 7 को, ठीक है, लिख सकते हैं 4 + 3 = 7, और इसको भी हम सेम टाइप से लिख सकते हैं, देखो ठीक है। तो
मैं अब इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए वाला टर्म बी है, बी, ओके, फॉर्मूला बन गया। और इसको भी एज यूजुअल ऐसे मैं कर लूंगा, √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना शानदार बात है, मैंने जिसको चाहने का कोशिश किया, अब वो वक्त आ गया कि हमको इस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन का वक्त। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट एक दूसरे का दुश्मन है, दुश्मनी तो बनती नहीं, तो ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा। तो हटने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, फिर √3 मिट जाएगा और 4 आएगा हमारा आंसर। ओके, तो जिन बच्चों का 4 आया आंसर, तो बहुत बहुत शाबाशी आप लोगों को। तो जिस बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 पे 4 आंसर आया है, वो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर इक्वल टू 4 लिख के भेजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि इन बच्चों का आंसर एकदम से सही है। तो चलो मूव करते हैं अपना अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो जाए। चलो, जब मैंने बोला था इंपॉर्टेंट नोट, ये आप नोट पे लिख लीजिएगा। देखो, जब मैंने बोला कि रूट के अंदर जब स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का दुश्मन है, और आउटपुट आप सभी लोग जानते हैं कि x देता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये एकदम से गलत बात है। अब बोलोगे क्यों, देखो जब मैंने पिछले क्वेश्चन पे 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर था, तो तब मैंने इसको एज यूजुअल यही लिख दिया था। इसका पीछे पे एक रीजन है। देखो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, ठीक है। तो 1.732 अगर 2 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हम लोग एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमको मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना मेरे बात ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। देखो स्क्वायर रूट पे जब x स्क्वायर रहेगा, इसका 2 क्राइटेरिया होगा, जब x ग्रेटर देन 0, जब x लेस देन 0, यहाँ पे आप इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, तब a एज यूजुअल x होके खुलेगा और a मॉड x a माइनस x होके खुलेगा। इसका पीछे पे एक रीजन है। देखो रूट अंडर x स्क्वायर कैसे खुलता है, मॉड x पे खुलता है। अब 2 पॉसिबिलिटीज है, देखो मॉड x के फंक्शन के, मॉड x जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब x देगा, मॉड x जब x लेस देन 0 तब माइनस x देगा। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन पे, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसको अगर स्क्वायर रूट पे √3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर अगर मैं करता, क्या ये गलत था, नहीं गलत था। पर जब ये खुलेगा तब ये मॉड √3 माइनस 2 के तरफ खुलेगा, और जब ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव केसेस के लिए क्या होता है, इसके बाहर पे एक नेगेटिव साइन लग जाता है और √3 माइनस 2 आ जाता है, और उसके बाद 3 माइनस √3। और गजब बात ऐसा है कि देखो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, यानी कि दोनों केसेस पे आंसर एक ही है। और ये तो आना ही था, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथ है, ठीक है, मैथ कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। बस ध्यान रखने वाला बात यही है कि आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना होगा, ठीक है। मॉड x के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, आपको बहुत सारे केसेस पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। तो चलो इतना तक अगर सबको क्लियर है तो सब लोग वाई टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट बात आप और मेरे बीच पे, 2 इंपॉर्टेंट बात होगा। पहला, x प्लस 1/x हमेशा याद रखना, which is always greater than equal to 2 when
x बिलोंग टू रियल पॉजिटिव नंबर एंड दूसरा प्रॉपर्टी x प्लस 1/x विच इज लेस देन इक्वल टू -2 व्हेन x बिलोंग टू r ऑफ माइनस। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है, प्रूफ नंबर पहला देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ बीच में। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रूफ का मांगता है। क्यों प्रूफ मांगता है? देखो, मैथ्स अगर आप इस फॉर्मूला को मैंने आपको दे दिया कि हाँ ठीक है, इसको आप रट लो और इसका कंडीशन भी आप याद रख लो, ठीक है, वो तो मतलब आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगा। बट इनिशियली अगर आप किसी को लर्निंग करना चाहते हो, अगर आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हो कि ये चीज किन जगह से आया है, तो प्रूफ इज मस्ट, प्रूफ ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड प्रूफ ऑलवेज हेल्प यू टू डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटी। तो देखते हैं प्रूफ। पहले पे दिया हुआ है हमको प्रूफ करने के लिए ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल आर प्लस। ओके, तो लेता हूं मैं, ये कोई भी एक नंबर है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो ऑब्वियसली क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको एक्सपेंशन करूँ तो क्या होगा, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/x विच इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। तो अब क्या होगा, x प्लस 1/x एंड यहाँ पे -2 को मैं उधर भेज देता हूँ तो क्या होगा 2। तो देख लिया कि अब किसी भी नंबर के लिए, ठीक है, किसी भी नंबर के लिए ये बात एकदम से सत्य है। अगर ये बात एकदम से सत्य है तो ये बात इसके लिए भी ट्रू होगा। और अब आते हैं इक्वलिटी के बारे में। देखो, कब ए इक्वल होगा, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2। दैट्स वाई ये भी प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि 1 एक रियल नंबर है और ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए हम लोग इसको प्रूफ कर दिया। ओके, तो चलो सेकेंड नंबर थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। सेकेंड वाले थ्योरम के क्या बोला है, x प्लस 1/x विच इज लेस इक्वल टू -2। अब क्या बोला है कि r माइनस के लिए हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि चलो इसका स्क्वायर किया जाए, और ये भी एक नंबर है, किसी भी नंबर हो इससे कोई फर्क हमको नहीं है। अगर ये कोई भी एक नंबर है तो इसका स्क्वायर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी हम लोग एक्सपेंशन करके देखते हैं। 1/x प्लस 2 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट्स वाई x प्लस 1/x विच इज ग्रेटर देन -2। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो देखो इस थ्योरम को मैं पिछले थ्योरम से ही मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, x प्लस 1/x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर r प्लस के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं x को लेट x इक्वल टू -t तो क्या होगा इस इक्वेशन पे, -t प्लस ऑफ -t विच इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और अगर r, देखो अगर r प्लस है फॉर x बिलोंग कर रहा है, r प्लस x को बिलोंग कर रहा है, और इसी के तरफ x बिलोंग टू r माइनस, ठीक है। पर मैंने इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कहा था कि पहले इसको मैं r प्लस के हेल्प से मैं इसको प्रूफ करूंगा कि r माइनस के लिए भी ये वैलिड है। तो इसलिए पहले मैंने x अगर पहले केस पे r प्लस को बिलोंग करता है और मैंने x को -t पुट किया है तो ऑब्वियसली x माइनस r को बिलोंग करेगा, इसका कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई -1 बाई बोथ साइड तो क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से बोथ साइड पे तो
साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स। इसके बारे में हम लोग बात पे आएंगे जब हम इस मेथड ऑफ इंटरवल और जो इनइक्वालिटी चैप्टर पे आएंगे, तब हम इसके बात करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग मान लीजिए कि मल्टीप्लाइड बाय -1 बोथ साइड पर अगर हम करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, और इसी के साथ साथ हो जाता है हमारा ये प्रूफ। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो जाते जाते एक चीज आपको मैं बोल देता हूं। तो जब हम बचपन पे मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो आज उस फॉर्मूला का वक्त आ गया कि उसको हम अपने रियल लाइफ पे कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो चलो आ जाओ, आपके लिए मैंने कुछ फार्मूला लिख रखा है। तो देखो, फर्स्ट फार्मूला सभी को पता है, सेकंड भी सभी को पता है। अब आ जाते हैं थर्ड फार्मूला के ऊपर। ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी बचा कुचा रह जाता है। मैंने इसको दो फॉर्मेट पे इसीलिए लिखा है, कभी कभी ये फॉर्मूला इस तरीकों से नहीं देके इस तरीके भी दे जाते हैं, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं दोनों फॉर्मेट्स पे आपको दिखा दिया। और इसका भी फॉर्मूला है a माइनस बी, उसका होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और इसको भी मैं इसी तरीके से किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये 4 है, ठीक है, और ये 5 भी है, आप सोच सकते हो, ठीक है। ये 3 to 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से बना हुआ है। और जो 5th नंबर जो फॉर्मूला से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पे क्या है, ए प्लस बी उसका होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक कैसे हुआ, देखो ए प्लस बी उसका होल क्यूब का फॉर्मूला इधर है। देखो इस टर्म से अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मांग कर रहे हैं, तो अगर मैं इस टर्म को माइनस कर दूं तो मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसके वजह से मेरे को ये टर्म मिल गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंडिंग इजीएस्ट करना मेरा काम है। देखो इसका जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, देखो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे प्लस साइन यूज हुआ तो पहले हम प्लस को प्रेफर करेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर, इसके बाद माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो प्रॉब्लम बस यही है, मतलब आपको समझना यही है कि देखो सब जगह प्लस होगा, जो ए बी वाला जो पार्ट होगा उस पे सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा और कुछ अलग नहीं है। और इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन है, अब जब फार्मूला में यूज करूंगा तो पहले मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसके बाद मैं प्लस करते हुए चला जाऊंगा। ओके, तो ये हुआ दोनों फार्मूला, ठीक है। ये दोनों फार्मूला का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक आपको यूजफुल रहेगा। और इसका फॉर्मूला के बेस्ड एक एप्लीकेशन में एक मैथ्स आपको करने के लिए दूंगा, तो रेडी हो जाइए, ठीक है। और जो हमारा 7th वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि एकदम से फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला का इंस्पायर होके बना हुआ है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों जो टर्म है तीनों टर्म का स्क्वायर होगा इंडिविजुअली, ओके। उसके बाद क्या होगा, पहला और दूसरा उसका क्या होगा 2 से मल्टीप्लाइड होगा। देखो अगर यहाँ पे दोनों टर्म अगर है तो क्या किया मैंने, पहले और दूसरा का 2 से मल्टीप्लाइड किया और 2ab हो गया। पहला और दूसरा को मल्टीप्लाइड करूंगा 2ab हो जाएगा, दूसरा और तीसरा bc 2 इंटू bc, फर्स्ट और थर्ड 2 इंटू ca, ओके। और अगर आपको किसी ने बोला कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मैं डी अवधि आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला एज यूजुअल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 bc 2
Ca2AD। ओके, इजी, एकदम से इजी लगा आपको? ठीक है, तो चलो अब आते हैं कुछ और भी फॉर्मूलास। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc which is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। इस फॉर्मूला को ना अब एकदम से रट्टा मार लेना। मैंने किसी भी चीज़ को रट्टा मारने के लिए अभी तक नहीं कहा, पर ये फॉर्मूला ना बहुत बहुत एंड बहुत स्टार मार्क लगा दो और आपका कॉपी पे जरूर इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस फॉर्मूला को मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको मैं थोड़ा देर 1-2 मिनट बाद आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको 8 नंबर जो फॉर्मूला है उसको मैं बोल देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी उसका होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो है इंडिविजुअली जो टर्म तीनों है उसका क्यूब होगा। उसके बाद 3 इंटू दोनों दो का सम, ठीक है, 3 इंटू दो का सम, और दो का जो सम होगा a प्लस बी एंड जो अगला वाला जो दो होगा उसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, b प्लस सी सी प्लस ए। हो गया हमारा फॉर्मूला एकदम से रेडी। ठीक है, इस फॉर्मूला का कोई प्रूफ का आवश्यक आपको अभी नहीं है, तो आप लोग क्या करना, इसको समझ के लेना कि इंडिविजुअल का फर्स्ट पे क्यूब होगा, उसके बाद पावर पे आप लोग देखे हो कि 3 है, इसके लिए +3 कर देना और उसके बाद इंडिविजुअली मतलब एक को छोड़ के दोनों को पकड़ लेना। ठीक है, एक तीनों उंगली है, सोचो, एक को छोड़ के दोनों को पकड़ना, ठीक है, और जो नेक्स्ट वक्त 2 को पकड़ना, एक को छोड़ दो ना और उसको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, समझ गए आपको? ठीक है, बहुत अच्छे। तो आ जाओ इसके बारे में आते हैं। तो जो बात मैंने स्टार मार्क पे कहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल टू 0, एंड हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो चलो इस प्रॉब्लम को किया जाए। देखो ये प्रॉब्लम ना बहुत अच्छे लेवल का है, तो आप लोग इसको एक बार कॉपी पे ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मेरा सॉल्यूशन को आप लोग देखना। तो एक बात मेरे को बोलना था जो मैंने बोला नहीं अभी तक, स्टार्टिंग पे ही बोलना था। तो बात यह है कि जब भी आप मेरे क्लास पे आएंगे कृपया आप एक पेन और एक कॉपी आपके साथ ज़रूर लेके बैठना, क्योंकि मैं जब एक एक क्लास इलस्ट्रेशन और जो एक एक नोट्स आपको मैं बोलूँगा, अगर आप उसको एक मूवी या एक वीडियो की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ पे नहीं आएगा। अगर आप एक एक क्लास नोट्स और एक एक क्लास इलस्ट्रेशन अगर आप मेरे साथ अपने कॉपी या रफ कॉपी पे अगर आप करेंगे तो आपको एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस क्लास होने के बाद मैं इस क्लास पे आपका 80% डाउट आपका खत्म कर दूंगा, और क्लास होने के बाद आपको कुछ डीपीपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि मैं एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हूँ अभी। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा। तो उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली, आज सोचो कि मैंने लेक्चर लिया, तो ये लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एक डीपीपी प्रिपेयर करके उस टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा, और आप लोग उस डीपीपी को सॉल्व करना और नीचे उसका आंसर भी रहेगा। सॉल्व करने के बाद देखना कि कौन कौन सा आंसर सही हुआ है, और उस आंसर के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई आंसर का सलूशन पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो कोई डरने का बात नहीं है। मैं नेक्स्ट दिन मतलब मैं कल ही उस डीपीपी का मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा,
मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उस डीपीपी का इच एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। जिस सवाल पे आप लोगों का प्रॉब्लम आएगा तो उस सवाल का सॉल्यूशन आप लोग देखना। इस तरीके से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस तरीके से आपका 15% डाउट आपका खत्म हो जाएगा, और बचा खुचा जो 5% डाउट है वो आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट है। और अगर कोई डाउट आपका क्लास रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड है तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो कि मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो वहां पे जाके भी आप लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। एक अच्छा लेवल का प्रॉब्लम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो x प्लस 1/x होल पावर 6 x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 माइनस 2 x प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मेरा एक ही ख्याल आया, नीचे वाला पार्ट को मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे को ऊपर वाला पार्ट पे एक शानदार चीज दिखा है, वो है h2 वाला टर्म। देखो अगर मैं इस माइनस को कॉमन लेके जस्ट इसको और इसके अंदर आप लोग सोचिए, अगर मैं 2 को माइनस के अंदर कॉमन लेता हूँ तो अंदर एक होल स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा। देखो इधर पे एक होल स्क्वायर होगा और इधर होल टू द पावर 6 है, तो अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे अगर मैं डाल देता हूँ तो एक अच्छा चीज आने का पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी पॉसिबिलिटीज को लेके मैथ्स को स्टार्ट किया जाए। तो देखो मेन प्रॉब्लम बच्चों का यही रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले आप क्या करना, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था तो उस क्वेश्चन को पहले 1, 2 या 3 बार अच्छे से देखना कि क्वेश्चन हमको क्या डिमांड कर रहा है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि मैंने किस थिंकिंग को डेवलप करूं कि जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x प्लस 1/x होल पावर 6 माइनस, इस माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूं, प्लस 2। ओके, x प्लस 1/x होल क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, अब x प्लस 1/x 6 माइनस x का क्यूब कर लेता हूं और इधर में मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं एक और बात मैं कहता हूं, अगर वीडियो का किसी भी पार्ट पे अगर किसी का भी दिक्कत है तो वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे जाके वीडियो को पिन करना। ठीक है, एक ऑप्शन रहता है पिन करने का, पिन करके कमेंट बॉक्स पे ऑब्वियसली आप डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने का जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो प्लस 2 ए हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू मतलब a 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब ऊपर वाला टर्म पे ना एक शानदार चीज मेरे को दिख रहा है, अब देखो तुमको भी दिखेगा, 1 प्लस 1/x का होल क्यूब और इसका होल स्क्वायर भी है। ठीक, देखो आप एक सिमिलरिटी देख पाएंगे ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म पे। अगर मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला पे इसको डाल देता हूँ तो देखो ऊपर पे क्या होगा, ऊपर वाला टर्म पे ये तो हो गया। देखो मैं इसको सिंप्लीफाइड करके आपको बोलता हूँ तो आपको समझने पे आसानी होगी। इसका मैं होल क्यूब कर देता हूँ और बाहर पे इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका भी मैं होल स्क्वायर तो बना ही है तो इसको मैं दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखो ऊपर बन गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका बनाने का मेरा एक ही फायदा है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब एवेलुएट होगा, एवेलुएट होने के बाद क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब मैं इधर पे प्लस करूंगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म एकदम से निपट जाएगा। देखो x प्लस 1/x होल क्यूब प्लस
एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, एंड ऊपर पे जो बचेगा वो है x प्लस 1/x इसका होल क्यूब प्लस, पहले मैं प्लस के लिए करता हूँ। ओके, और जो बचेगा वो होगा माइनस के साथ, ठीक है, माइनस ए क्यूब प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया। अब ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है, खुपाच खुपाच कट गया। और अभी भी इधर पे क्या रहा है, ए प्लस 1/x इसका होल क्यूब और माइनस पे रहा है ए क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो, अगर मैं इसको एक फॉर्मूला पे डाल दूं, तो देखोगे क्या शानदार चीज होने वाला है। देखो, तो क्या छोड़, इसको ऊपर ही लेके जाता हूँ तो आपको समझने का आसानी होगी। देखो, इसके बाद क्या आया था हमारे पास, x प्लस 1/x माइनस एक्स क्यूब। ओके, ठीक है, ये वाला टर्म था हमारे पास, और इसको हम क्या से डिनोट किए थे, ई से डिनोट किए थे, ई हमने लिख दिया। ओके, ई इक्वल टू, इसको हम फॉर्मूला पे डाल देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी क्यूब तो मैंने पहले ही लिख रखा था। ओके, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, फाइन। तो देखोगे ए वाला टर्म और ए वाला टर्म इसके साथ खुपच हो जाएगा, ठीक है, और बचा रहा जो टर्म है x प्लस 1/x। अब याद करो वो कहानी, जब मैंने बोला था आपको x प्लस 1/x विच इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 व्हेन x बिलोंग टू r प्लस। याद आया मेरा बात? देखो अब ये वाला आइडेंटिटी कैसे कैसे यूज हो रहा है आपका इस प्रॉब्लम पे। तो मैंने इस तरीके से, मैं अब ये वाला मैथमेटिक्स पे मैं अब इसका यूज करूंगा, विच इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 3 इंटू 2, बिकॉज ये वाला टर्म क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2। अगर ये वाला टर्म ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो ये वाला टर्म का इक्वल टू क्या है, ई है, तो ई भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड ऑब्वियसली 3 रहा था, तो ई ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हमको आंसर पे क्या चाह रहा था, द मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ई मीन इक्वल टू 6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे, हम जाएंगे इनइक्वालिटी के ऊपर। इनइक्वालिटी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको जे मेंस जे एडवांस का हो या बोर्ड्स लेवल पे तो आता ही है, ठीक है। जे मेंस और एडवांस पे भर के सवाल इस पे आता है, आप देखना। और इनइक्वालिटी को मैं एक ऐसे तरीके से डिजाइन करूंगा आपके लिए, आपको समझने पे इतना आसानी होगी क्योंकि आप लास्ट पे बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ भैया समझ पे आ गए, एकदम से क्रिस्टल क्लियर है भाई, ठीक है। तो चलो देखो, एक HW दिया गया है पहला नंबर का। ये सारा जो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं अभी तक जितना भी आपको किया करवाए है तो उतने से ही ये वाला हो जाएगा। तो मैंने आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये नीचे वाला, तो इसको ना आप एक रैंडम x या y समझ लीजिएगा, उसके बाद आप प्रोसीड कर लीजिएगा, उसके बाद आसानी से ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में है ABCD। तो जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसको आप बोल के दीजिएगा कि HW1 और इसका आंसर है ABCD, जो भी है आपका आंसर तो डाल दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा। और इसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट दिन जब आऊँगा तो तब मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इनइक्वालिटी। देखो, हमको इनइक्वालिटी जानने से पहले मैं जब आपको फर्स्ट पे जो नंबर सिस्टम्स, ठीक है, वो वाला चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अलावा इनइक्वालिटी नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको नंबर सिस्टम पहले समझा दूँ। ओके, तो चलो इनइक्वालिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो,
तो आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया। अब हुआ हमारा इनइक्वालिटी। देखो मैंने पहले बात आपको किया था इसके बारे में, ठीक है। मैं एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। इसका आंसर है मॉड एक्स, एंड जो कि एक्स ग्रेटर देन 0 पे ऑब्वियसली एक्स, एंड माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अब एक डाउट रहता है, देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एक है, क्योंकि मैंने देखा है कि 99% बच्चों ने मैं अब 2 नंबर पे जो बोलने के लिए रेडी हो वो जानते ही नहीं। देखो आपको पता चलेगा अभी। सोचो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और मैं कहता हूँ कि चलो रूट अंडर 16 इक्वल टू एक्स, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा? क्या इस पे कोई डिफरेंशिएबल है, मतलब कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि एक्स जब स्क्वायर आता है तब दूसरे साइड पे जाके रूट 16 हो जाता है और एक्स अभी 4 हो जाता है, और यहाँ से तो भाई एक्स 4 ही है, ठीक। तो ये वाला चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने का, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया था कि कभी भी ये वाला काम नहीं करने का, क्योंकि जब 16 खुलेगा बाहर, अच्छा छोड़ो ये वाला चीज़ नहीं करके मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन से इधर पे आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे डालने के बाद इस फॉर्मेट पे आ जाते हैं। देन वी गेट 2 सॉल्यूशन ऑफ एक्स विच इज एक्स इक्वल टू 4 एंड माइनस 4। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिल गया और यहाँ से 1 सॉल्यूशन मिल गया। तो समझ गया डिफरेंस क्या है? तो आप ये बात नोट कर दीजिएगा, जब स्क्वायर रूट में एक पॉजिटिव नंबर है तब रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। एकदम ब्रेन पे एकदम से बसा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत भाई काम की चीज़ है, ठीक है। एकदम भी नहीं करके इसको नहीं आइडेंटिटी नहीं करके कोई भी एग्जाम पे नहीं जाने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। तो इसके बाद आता है हमारा जो इनइक्वालिटी का मेन पोर्शन। तो मेन पोर्शन पे हम लोग आ जाते हैं। देखो अच्छा चलो, इनइक्वालिटी पे आने के पहले मैं आपको एक अच्छा सा प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। चलो फिर तो भाई बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद आप उसको ट्राई करना, मजा आएगा बहुत। तो ये है हमारा नया क्वेश्चन, ठीक है, एकदम से ठीक ठाक है, मैंने करेक्शन कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा, ओके। तो देन देखो मैंने सोचा कि देखो इधर कॉस के पावर पे 1 है, इधर साइन के पावर 4 है, तो मैंने सोचा कि चलो साइन के पावर को किसी भी तरीके से, साइन और कॉस के पावर को किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस करने से मेरा फायदा यही होगा कि अगर एक ऐसा रिलेशन दोनों पे आए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इरेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को इक्वल पावर पे ले आया जाए। तो चलो मैंने इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे सोचा, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 2 कॉस स्क्वायर बीटा, ओके। एंड अगर मैं इस टर्म को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को जो दूसरा साइड है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 2
कॉस स्क्वायर बीटा, ओके। एंड जो 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको हमने राइट हैंड साइड पे लेके दिया, ओके। क्या अभी तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो करना था, देखो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो देखो इधर पे ना -2 बचा रहता है जिसका मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही मैं इसको रखता हूँ और कुछ इसको राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ। देखते हैं कि क्या कुछ किया जाए या नहीं, ठीक है। और इस पर +2 हो जाएगा, ओके। तो चलो इधर पे हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। और एक बात हमको देखो, अगर मैं यहाँ पे +2ab रखता हूँ तो मेरे को इधर पे कोई दिक्कत नहीं होगा, पर इधर दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको प्लस लेता हूँ और इसको माइनस लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बन गया। और गजब बात यहाँ पे भी है, देखो इधर 2 sin अल्फा कॉस बीटा इसका होल स्क्वायर बन गया है और इधर 2 × 2 sin अल्फा कॉस बीटा हो गया है। और गजब बात देखा, ये वाला एकदम से ठीक ठाक हो गया। चलो इसको ही फॉलो करते हैं। तो देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, sin स्क्वायर -2 cos स्क्वायर बीटा इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा +2 sin अल्फा cos बीटा -√2, ठीक है। अभी तक सबको क्लियर है? तो चलो और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखो एक प्रॉपर्टी मैं अभी साइड पर आपको नोट डाउन करने के लिए कहता हूँ, x² + y² = 0। इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखो 2 नंबर और उसका जब स्क्वायर का समेशन होता है तब क्या होगा, इफ मतलब इधर से भी देखो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, इधर से भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। क्या तुमको मालूम है क्या, 2 पॉजिटिव नंबर जब ऐड होता है तब क्या 0 कभी भी आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। ए कब पॉसिबल है, जबकि ना x एंड y बोथ आर इक्वल टू 0। सो इधर से मैं कह सकता हूँ x एंड y बोथ आर इक्वल टू 0 एंड ए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। एंड आप देखोगे कि इस पे भी ये काम कर जाएगा। तो ए भी है 2 नंबर एंड उसका स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा -2 cos स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 0। एंड और एक केस हम लोग कंसीडर करेंगे जो कि ये वाला टर्म होगा एंड ए भी 0, ठीक है। तो sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू √2/2, 2 को इधर पे भेज दिया और नीचे इस 2 को ले आया, एक 2 से 2 निपट जाएगा और √2 रहेगा। cos बीटा इक्वल टू 1/√2 sin अल्फा, ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो cos बीटा का वैल्यू इधर पे ले आता है sin स्क्वायर अल्फा -2 × 2 sin स्क्वायर अल्फा = 0, ठीक है, ओके। 2 से 2 निपट जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा -1/sin स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 0। एंड इसको इधर लेके जाने के बाद sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर अल्फा एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 1, यानी कि sin स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। एंड इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि sin अल्फा mod sin अल्फा इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली एंड sin अल्फा इक्वल टू ±1। एंड गजब बात ये है कि हमको सॉल्यूशन चाहिए है किस इंटरवल पे, 0 to π इंटरवल पे। दैट्स वाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फा ऑब्वियसली क्या होगा अल्फा π/2 होगा, ठीक है। अगर अल्फा π/2 तो हम लोग इसको 1 नंबर देते हैं, लिखते हैं नीचे फ्रॉम 1, ठीक है। फ्रॉम 1 से हम क्या पाएंगे, बीटा का वैल्यू, ठीक है, 1/√2 और sin अल्फा का वैल्यू था 1 एंड हेयर हम लोग बीटा का वैल्यू क्या मिल गया
45 डिग्री, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकलने पे काबिल हुए। तो जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, देखो जब आप ट्रिगोनोमेट्री सीखेंगे उस पर भी बहुत चीज़ काम आएगा। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे 0 डिग्री, एंड जब हम 1 रेवोल्यूशन पे आ जाएंगे तो ये वाला चीज़ हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद ये होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट रहता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे मतलब आप सोच सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर में जिस टर्म को भी लिखूंगा सोचेंगे कि बस वही टर्म पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जो भी टर्म रहेगा वो सारा कुछ नेगेटिव होगा। यहाँ पे होगा पॉजिटिव साइन, यहाँ पे होगा टेन एंड यहाँ पे होगा कॉस, ठीक है। इसको भी आप आपके नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। अब जब साइन अल्फा के थ्रू अल्फा और बीटा निकल गया तो अब ए निकलवाना बहुत सा इजी है, तो देखते हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो कॉस ए का वैल्यू मतलब कॉस π/2 मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा उसका वैल्यू है π/4 माइनस साइन π/2 कॉस π/4। देखते हैं वैल्यू क्या है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 माइनस इसका वैल्यू होता है 1 एंड इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो वैल्यू क्या होगा अल्टीमेटली, इसका वैल्यू होगा 1/√2, ठीक है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस π/2 कॉस π/4 प्लस साइन π/2 साइन π/4। ओके, मैंने इधर ना थोड़ा सा गलती कर दिया, इधर होगा साइन, ओके, प्लीज चेक इट आउट। एंड इधर पे आ जाएगा हमारा 0 × 1/√2 प्लस 1 × 1/√2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 1/√2। तो बोथ केसेस पे आप लोग इधर से आपका आंसर निकल जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। तो जिसका भी ये प्रॉब्लम हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लेट अस मूव आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज इनइक्वालिटी। इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी का साइन ये होता है, सबको पता है, और इनइक्वालिटी पे जो साइन होता है वो है ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको लेस देन इक्वल टू कहते हैं, ठीक है। तो अब बात है कि देखो अब हमको ना नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। देखो तो नंबर लाइन पे ये होता है 0, इसके राइट साइड पे होगा पॉजिटिव, इसका लेफ्ट साइड पे होगा नेगेटिव। अब अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं 2x + 3 = 4, तो अब इसका सॉल्यूशन आराम से निकल पाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा -1/2 ऑब्वियसली। जब मैं इसको इनइक्वालिटी पे दूंगा तब सोचो कि ऐसा कोई इनइक्वालिटी है, तो इसका भी सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक जो आपने काम इस पे किया है तो वही काम आपको इधर भी करना है, x > -1/2, ओके। ये तो गया मतलब बेसिक सॉल्यूशन का बात। पर इनइक्वालिटी पे आने के पहले हमको ना कुछ इनइक्वालिटी के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। कैसा अंडरस्टैंडिंग, इनइक्वालिटी पे जो सॉल्यूशन होता है ना वो नॉर्मल जो इक्वालिटी पे जो सॉल्यूशन होता है काफ़ी हद तक हमको मैच नहीं करते हैं, इसलिए हमको कुछ इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी हमको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोचो
कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है। और a एक सोचो कि a एक इक्वेशन है, ठीक। अगर किसी इनइक्वालिटी पे लिखो इफ I मल्टीप्लाई a पॉजिटिव क्वांटिटी in both side, then the sign of inequality remain, ओके, सेम रहेगा, रिमेन सेम। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इफ आई मल्टीप्लाई a negative quantity in both side, then the sign of inequality reverse। देखो, अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, फर्स्ट के लिए मैं बोलता हूँ, तो अगर मैं सोचो कि 2 मल्टीप्लाई करूँगा जी, एज 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स वाई 2a ग्रेटर देन 2b, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला का एग्जाम्पल है। सेकेंड वाले के एग्जाम्पल पे आते हैं। सोचो कि 3x प्लस 3 लेस देन 7। अब सोचो कि इधर पे मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, तो -5 हुआ 3x प्लस 3, एंड देन मस्ट अंडरस्टैंड कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 7 इंटू -5, ओके, समझ गया, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। We cannot cross multiply in any kind of inequality, ओके। इसका भी एग्जांपल मैं दूंगा, एंड उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई व्हेन the multiplier is a positive quantity। मस्ट अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको भी का ही बोलूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बोला है, तुम अभी अभी समझ जाओगे। सोचो कि 1/3x - 7 विच इज ग्रेटर देन 4x + 1, ठीक है। देखो अगर ये एक इनइक्वालिटी है तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले उनको सोचना था कि अगर क्रॉस, सर ने बोला, भैया ने बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है अगर जो टर्म को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए चुना है, अगर वो टर्म अगर पॉजिटिव है तो ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बोलूँगा, जस्ट आप ये बात मेरा ध्यान रखना तो हो जाएगा। सॉल्यूशन पे मेरे नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलो 2x + 3 लेस देन 3x + 4, ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो x वाला टर्म को एक तरफ ले जाओ, y और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले आओ, जैसे कि हम लोग इक्वलिटी पे करते हैं वैसे ही काम इनइक्वालिटी पे होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 3 - 4 विच इज लेस देन 3x - 2x एंड -1 लेस देन x, यानी कि x ग्रेटर देन 1। इसका अगर नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करूँ 0 - 1, तो x क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो, 3 minus 8x greater than equal to 3। ओके, और छोड़ो, -4 कर देते हैं। 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब देखो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं x का कोएफिशिएंट को मैं कांस्टेंट के डिनोमिनेटर पे लेना चाहूँगा तो इधर देखेंगे कि अब एक माइनस साइन है। तो अगर माइनस साइन को किसी के नीचे पे लाना हो, मतलब मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई 1/8 से, ठीक है, -1/8 से। तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, दैट्स वाई द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, बचा कुचा x लेस देन इक्वल टू 7/8 हो जाएगा। ओके, समझ गया आपका। तो मेरा जो पर्पस था इनइक्वालिटी के बारे में बोलने का, जब ग्रेटर देन होगा, जब लेस देन होगा, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बोलता हूँ। देखो, ग्रेटर देन, अच्छा देखो, ग्रेटर देन यानी कि इस सिंबल को हम कहते हैं। अच्छा, सोचो कि मैंने लिखा है x ग्रेटर देन 3, इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, 0 नंबर लाइन पे इधर, 3 इधर है। तो ऑब्वियसली 3 मतलब x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से जितना दूर हो सके जाएगा, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। प्लस इन्फिनिटी है इधर, और इधर तो होता ही है -इन्फिनिटी। तो इसका जो सिग्निफिकेंस यही है कि ए 3 को ना टच नहीं करेगा, मतलब ए नेबरहुड ऑफ द 3, ठीक है, नेबरहुड ऑफ द 3 से ए बिलोंग करके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, इसी भी तरीके से लेस देन, ठीक है, लेस देन साइन के बारे में कुछ कहते हैं। चलो, लेस देन -7/8। ओके, 0 इधर है, सोचो कि -7/8 कुछ इधर है। इसी में तरीके से एक ही बात मैं कहूँगा कि देखो -7/8 इधर है, तो -7/8 से -इन्फिनिटी तक ये अप्रोच करेगा, और एक बात जो है ये -7/8 को टच नहीं करेगा, जस्ट इसके थोड़ा सा बाद से ही स्टार्ट करके एकदम से -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। उसके बाद आते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वलिटी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वलिटी किसको कहते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। -7 जब है तो x एकदम 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 एंड एकदम -7/7 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक दौड़ेगा। ओके, एकदम -7 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक रहेगा। तो बोलोगे कि भैया तो मेरे को बता दीजिए कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू पे डिफरेंस क्या है। देखो, ग्रेटर देन 3 का मतलब है, मतलब 3 से सोचो कि अब 3 इधर है, ठीक है, 3 से बस इधर, मतलब तो आप बोलोगे कि ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस इतना ही है, ये बस 3 का नेबरहुड से स्टार्ट होता है और ये एकदम से वैल्यू से ही स्टार्ट होता है, और बचा कुचा एक ही पार्ट है, वो है लेस देन इक्वलिटी। ओके, x लेस देन इक्वल टू 8/3। ओके, 8/3 रहा इधर। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, बस इसी वैल्यू से स्टार्ट करके यहाँ पे अप्रोच करें। तो मैं आपको बस 2 सफल कढ़ा के इस लेक्चर को ख़त्म करते हुए आज के लिए, और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, डीपीपी भी दूंगा, उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई जल्दबाजी भी का बात भी नहीं है, आप लोग ज़रा पेशेंस बना के रखना। जब जब हमारा क्लास आगे बढ़ते हुए जाएगा तब तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इस क्लास से कुछ नया चीज़ सीखा है। तो बच्चा लोग अभी अभी 1 बज चुका है रात का,
तो भाई बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। तो चलो बाकी का कुछ पार्ट है, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो हमारा जो पार्ट था हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन नंबर अभी याद नहीं है कितना हुआ है, 7 मान के चलते हैं। तो 4x + 7 divided by 3 which is greater than 3x - 1/4। ओके, तो इस प्रॉब्लम पे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 और 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, समझ गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x + 7 × 4 विच इज ग्रेटर दैन 3x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इन मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो 16x + 28 विच इज ग्रेटर दैन 9x - 3। इधर पे ले आएंगे तो क्या होगा, 7x विच इज ग्रेटर दैन -31 x विच इज ग्रेटर दैन -31/7। ओके, सॉल्यूशन समझ पे आ गया। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 0 - 31/7, तो 31/7 से माइनस, ओके, ग्रेटर देन कहा है, तो -31/7 से एकदम इंफिनिटी तक अप्रोच करेगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है आपको। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा ये पार्ट था जो बेसिक इनइक्वालिटीज के बारे में, ठीक है। वो पार्ट हमने कवर कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो पहले इंटरवल्स, ओके। इंटरवल्स कितने तरीकों का होता है, 4 टाइप्स का होता है। पहला ओपन इंटरवल। सपोज आप समझो कि 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर a and b, ओके, सॉरी, a and b, ठीक है। तो a and b 2 पॉजिटिव इंटीजर हुआ हमारा, जहाँ पे कंडीशन दे रखा है a ग्रेटर देन b, और हमको x का सॉल्यूशन भी दे रखा है a and b इंटरवल पे। तो हमको चाह रहा है कि x का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे हम करें। तो रिप्रेजेंटेशन a होगा x विच इज बिलोंग टू b, a। हम लोग इसको इस तरीके से क्यों लिखे हैं, देखो आप लोग तब एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो नंबर लाइन पे a पहले आएगा क्योंकि दिए रखा है कि a ग्रेटर देन b है, और b बाद पे आएगा, तो इसलिए b हमारा बाद पे आ गया। तो नंबर लाइन का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो पार्ट है रीजियन, वो ए वाला रीजियन होगा, ठीक है। और एक होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ओके। तो क्लोज्ड इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सपोज इसी प्रॉब्लम को अगर हम क्लोज्ड इंटरवल पे देखें तो क्या होगा, x विच इज बिलोंग टू b, a, ठीक है। और क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है इस पूरा वाला जो रीजन इंक्लूडिंग a एंड b, ठीक है। a एंड b को इंक्लूड करके हम लोग इस रीजन को देखेंगे। ये हुआ क्लोज एंड ओपन इंटरवल। अब देखेंगे कि क्लोज एंड ओपन इंटरवल यूनिक्वालिटीज पर कैसे यूज होता है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, x ग्रेटर देन 3, x लेस इक्वल टू 4, x ग्रेटर इक्वल टू 5 और ग्रेटर इक्वल टू -2। सपोज सोच लीजिए कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया है और सॉल्यूशन होगा ये सारा चीज। तो इसको हम कैसे बोल सकेंगे कि ये वाला चीज कैसे होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4 को हम आगे लिख लेते हैं। उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5 - का 7, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू
5, उसका मतलब क्या है 5 को इंक्लूड करके ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा x लेस देन इक्वल टू 4, इसको इंक्लूड करके जब तक जाना हो जाएगा। उसके बाद आता है x ग्रेटर देन 3 फॉर, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसको जस्ट ग्रेटर देन 3 लिखा है, इसके लिए 3 को एक्सक्लूड करके इंफिनिटी तक इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको जो सॉल्यूशन दे रखा है तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। कॉमन सॉल्यूशन हम किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमको x का एक पार्टिकुलर रीजन का हमको सॉल्यूशन चाहिए कि x का सॉल्यूशन एग्जैक्टली किस रीजन से किस रीजन पे बिलोंग करते हैं। तो हमको कॉमन रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि जो मैंने तीनों लाइनें खींच रखी है तो इन तीनों लाइन का कॉमन रीजन क्या है। तो कॉमन रीजन ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, आप देख सकेंगे। अब ख्याल रखने वाला बात यही है कि देखो यहाँ पे ना 3 को हम लोग एक्सक्लूड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा था। तो हमका जो सॉल्यूशन होगा वो भी 3 को एक्सक्लूड करके होगा। वो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 3 to 4। अब देखेंगे कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पे एक डिफरेंस आ गया कि 3 पे ओपन है और 4 पे क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या है, 3 पे जस्ट 3 के जरा सा बाद ही, तुरंत बाद ही शुरू हुआ है और 4 पे एकदम से आके एकदम क्लोज्ड हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन देगा कि x इक्वल टू 4 क्या इंक्लूड है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 4 इंक्लूड है। ये हो गया हमारा कुछ जनरल बात है। तो अब आते हैं असली बातों पे। आप लोग शायद इंटरवल के बारे में अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है। चलो अब आते हैं इंटरवल का ही एक टॉपिक जो जेई प्रेफर करते हैं, ठीक है, जेई वाला टॉपिक मैं भी लिख ही देता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छे से समझना। देखो सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है पर x² माइनस 2x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग समझ गए हैं कि ये वाला फॉर्मूला x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पे हम लोग दिख रहे हैं कि x माइनस 2 उसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको कुछ रूल बोलूँगा। उस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम कुछ रूल्स लिख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट ज़रूर अपना कॉपी पे लिख लेना। पहला नंबर, इफ द टर्म with any kind of even power should be vanished। इसका मतलब क्या है, सपोज सोचो कि इन प्रॉब्लम पे इसका इवन पावर है। इवन पावर क्यों, इसका पावर 2 है, दैट्स वाई ये वैनिश हो जाएगा। का मतलब क्या है, आप देखो कि x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर कंडीशन दे रखा है कि ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब अगर x का आप जो भी वैल्यू लो, जो भी आप x का वैल्यू लो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। और ऑलवेज बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला टर्म को अगर हम वैनिश भी कर देते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो पॉजिटिव टर्म है। अगर हम किसी जगह से किसी पॉजिटिव टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। दैट्स वाई हम लोग इसको वैनिश किए हैं। ओके, समझ के। तो आ जाओ, हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगा वो है इफ द टर्म विथ any kind of odd power, okay, then क्या होगा, it will be reduced by
द यूनिट पावर, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलता हूँ। सपोज सोच लीजिए कि x माइनस 5 उसका होल टू द पावर 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और x माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों रहेगा, देखो मैंने यहाँ से x माइनस 5 होल टू द पावर 4 को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद पहले जो मैंने नोट्स लिखा है आपको उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो वैनिश हो जाएगा तो वैनिश हो गया, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये वाला टर्म पॉजिटिव था। ओके, समझ पे आ गया। तो चलो नेक्स्ट, x इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा लेस देन 0। आपको बोल रहा है कि ये एक जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन पे x का सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है और एक कंडीशन आपको दे रखा है। कंडीशन यही है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट आपको इस तरीके का जब भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा, जब देखेंगे कि x के साथ साथ कुछ और x का भी एकदम फैक्टराइजेशन करके मल्टीप्लाई भी दे रखा है, तब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग कर जाएंगे। तो पहला क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। जब आप ये वाला चीज लिख लेंगे उसके बाद आपको कोई सोचना ही नहीं है, बस यहाँ पे एक चीज करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, समझ गए। अब जब बोल रखा है हमको x मतलब जो पूरा जो टर्म है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वाला पार्ट। तो हम लोग इस रीजन को लेंगे, ए वाला पार्ट से इधर और ये वाला पार्ट से इधर। हमने अल्फा बीटा और गामा को इंक्लूड क्यों नहीं किया, यहाँ पे लेस देन साइन दे रखा है इसके लिए। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू गामा यूनियन बीटा टू अल्फा। यहाँ पे ना ओपन इंटरवल यूज होगा इसीलिए, क्योंकि अल्फा एंड बीटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो आ जाओ इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई करना जरूर, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। x माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 कॉमन ले जाएगा, 1 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 5 x माइनस 4 x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या काम करना है, सर ने बोला, भैया ने बोला था कि नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिएगा। क्या ड्रॉ करना है, देखो x का इधर से सॉल्यूशन किया जा सकता है 5 4 और -1। दैट्स वाई हमको पहले 5 जानते हैं कि सबसे बड़ा है, तो 5 को इधर पे इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस को लिख लेंगे और उसके बाद कुछ भी सोचना नहीं है आपको। इस प्रॉब्लम का खासियत यही है कि आपको बस भैया का बात मानना है, इस तीनों स्टेप को फॉलो करना है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी टर्म हो गया, अगर इन जगह पे 6 टर्म होगा तो भी हम यही काम करेंगे, अगर 2 टर्म होगा तो भी हम यही काम ही करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हमको चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम लोग इस रीजन को 5 को इंक्लूड करके सॉल्यूशन आएगा और इधर -1 और 4 को इंक्लूड करके सॉल्यूशन आएगा। तो x बिलोंग टू -1 to 4 यूनियन। अब यूनियन साइन क्यों यूज हुआ, देखो यूनियन साइन ना मैथमेटिक्स पे इसलिए यूज होता है क्योंकि यूनियन साइन कह लिया जाता है कि मतलब 2 रीजन को एक प्लस साइन के फॉर्मेशन पे हम लोग मान सकते हैं इसको, इसीलिए हम यूनियन वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं। और 5 से इंक्लूडिंग इन्फिनिटी पे ना क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि इन्फिनिटी का बाउंड्री किधर है। ठीक है, इसलिए हम इन्फिनिटी को अपने सॉल्यूशन पे कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन किया जाता है। चलो
एक और टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। अब आएगा हमारा इंपॉर्टेंट नोट वाला 4, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, आप कर दिया एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। इस प्रॉब्लम के लिए एक जबरदस्त सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। एक्स का रूट क्या क्या हो सकता था, इधर पे ना एक्स का एक रूट 0 भी था, ठीक है। आप लोग ध्यान करना, एक्स का जो रूट था फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए अल्फा बीटा एंड गामा, हम लोग 0 को एक्सक्लूड इसलिए किए क्योंकि अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर देते थे तो ये वाला चीज इधर साइन लेस देन है, तो इसलिए हम x इक्वल टू 0 को इंक्लूड कर नहीं सकते हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इधर पे गिवन है सोचो कि गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन डेल्टा। एक रैंडम रिलेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो, और देखो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो है x इक्वल टू 0 अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो पहले सर ने क्या बोला था, नंबर लाइन ड्रॉ करने को। नंबर लाइन ड्रॉ हो गया सबका। और पिछले वाला प्रॉब्लम पे ना एक और भी कंडीशन दे रखा होता तो अच्छा होता कि अल्फा बीटा गामा which is belong to R प्लस ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम लोग कर सकते थे कि 0 को हम लोग इस नंबर लाइन पे इधर बैठा सकते थे, और कभी भी ना 0 को एक्सक्लूड नहीं करने का ध्यान रखेगा मेरा बात, ठीक है। चलो मैं इसका कंडीशन बाद पे देता हूँ, पहले इसको पुट कर लेते हैं। गामा बीटा अल्फा एंड डेल्टा, ओके। तो कंडीशन यही दे रखा है, सपोज कर लो कंडीशन क्या होगा अल्फा बीटा गामा व्हिच इज बिलोंग टू R प्लस एंड डेल्टा व्हिच इज बिलोंग टू R माइनस, ओके। अगर ये R माइनस का अप्रोच करेगा तो 0 तो अल्फा गामा का बीच पे रहेगा, तो 0 को बैठा दो और इधर पे पॉजिटिव साइन भी हो जाएगा, ठीक है। 0 को कभी भी ना ऐसा नहीं करना का 0 को आप एक्सक्लूड कर दिए हो, ऐसा कभी भी नहीं करने का। 0 को सब समय आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर 0 को आप इस प्रॉब्लम पे अगर एक्सक्लूड कर देते थे तो ये वाला चीज गड़बड़ हो जाता, तो गड़बड़ हमको नहीं करना है। अगर हम 0 को इधर बैठा भी दे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर सॉल्यूशन 0 0 हो गया तो भी ना ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, इसलिए हम लोग 0 को इधर पे ऑब्वियसली इंक्लूड करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए x बिलोंग टू किस पीजीएम पे करेगा, इस तरीके से ये वाला बाउंडेड पीजीएम पे करेगा, और ये तो इंफिनिटी का पार्ट है, इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। तो x बिलोंग टू क्या होगा हमारा डेल्टा 0 0 को इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। आपको पहले ही समझा दिया था, अल्फा बीटा यूनियन मतलब जितना जितना टर्म होगा, अगर सोचो कि यहाँ पे 2 टर्म है उसको भी हम लोग यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इस पे 10 टर्म है तो भी हम इसको यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एंड गामा इस पे रहेगा ओपनिंग इंटरवल, ओके। तो आपको एक होमवर्क दिया जाएगा HW, आई थिंक HW3 होगा। तो आ जाओ, इसको होमवर्क देने के बजाय हम लोग इसको करते हैं, ये वाला एकदम थोड़ा सा दिमाग पे आ गया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। चलो इस टाइप के प्रॉब्लम को कर लेते हैं। देखो ये वाला टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको पहले इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ओके। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और सारा कुछ थिंग हमको ध्यान पे रखते हुए हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो प्लस 2x प्लस 1 x इंटू, अब देखो सर ने क्या बोला था, अगर किसी भी जगह पे इवन पावर आ जाए तो उसको हम लोग वैनिश कर देंगे, उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम इसको वैनिश कर देते हैं। और सर ने अभी अभी बोला था कि अगर इस पे ऑड पावर लगे तो इसको रिड्यूस करके पावर इसका 1 कर दिया जाए, तो ये चीज़ कोई गलती नहीं होता है, क्योंकि इवन पावर तो ऐसे ही वैनिश हो जाता है, तो बचा कुचा जो ऑड पावर रहता है
वही हमारा सॉल्यूशन का पार्ट बन जाता है। और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ओके, विच इज लेस देन 0, एंड इधर से हम लोग आ जाएंगे और इसको हम इधर ही रखते हैं। ऊपर वाला जो टर्म है इसको हम देखते हैं थोड़ा देर बाद, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। और ऊपर वाला जो टर्म है उसको मैं अलग से कर देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट बार निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, डिवाइडेड बाई 2a। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो नेगेटिव आया, इसका मतलब -4 आएगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, देन हम क्या करते हैं, a ग्रेटर देन 0, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये वाला जो इक्वेशन है इसका d अगर लेस देन 0 हुआ और a ग्रेटर देन 0, तो हम इस पूरा जो इक्वेशन होता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के अनुसार ए वाला चीज भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हम इसको एक्सक्लूड कर सकेंगे और फिर इसको वैनिश कर सकेंगे, क्योंकि ये टर्म भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम इसको वैनिश कर देते हैं। तो हमको जो बचा कुचा जो टर्म रहा है वो है ऐसा, तो ये वाला चीज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो क्या, x माइनस 4 एक्स इंटू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन पे जो हमारा x का वैल्यू आया है वो क्या क्या, 0 4 6 3 एंड 2। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 5 टर्म है, 4 2 3 सॉरी 0 2 3 4 एंड 6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान से देखना, देखो नीचे वाला टर्म अगर मतलब यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को ना इक्वल टू करके लो तो आपको समझने पे बहुत आसानी होगी। देखो नीचे वाला टर्म अगर किसी भी हालत पे, किसी भी कंडीशन पे अगर 0 पे आ जाए तो 1/0 अनडिफाइंड है। 1/0 अगर अनडिफाइंड होगा तो ये पूरा वाला जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं करेगा। अगर इसका वैलिडिटी हमको कंफर्म करना पड़े तो नीचे वाला टर्म का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। इस बजाय यहाँ पे देखो कि लेस देन इक्वल टू है, उसके अलावा भी हम लोग इसको एकदम से एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है, देखो लेस देन इक्वल टू दिया है तो हमको ए वाला रीजन चाहिए। देखो 4 देखो ऊपर है, अगर ऊपर पे 0 हो गया तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 को हम इंक्लूड कर लेंगे और 6 को हम एक्सक्लूड कर लेंगे, ओके। ये वाला टर्म हमका सोल्यूशन के पार्ट है। और उसके बाद आएगा 2 एंड 3। देखो 2 एंड 3 बोथ आर हेयर, तो अगर 2 एंड 3 इधर रहेगा तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर लेंगे, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो। और अगर नीचे 0 हो जाएगा तो ये तो सॉल्यूशन का पार्ट कभी भी नहीं हो सकेगा। तो ये वाला पार्ट हमको चाहिए था, जो हमको रिक्वायरमेंट था वही हम पा गए। तो हमारा x का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो -∞ to 0 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से 6, ओके। तो हमारा सॉल्यूशन एकदम से रेडी हो गया। अगर आपको कोई किसी भी इस सॉल्यूशन पे अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे ऑब्वियसली आप लोग बोलना, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। ये वाला चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई का टॉपिक के लिए। जेई मेंस और एडवांस पे भर के इसके ऊपर क्वेश्चन आया। पहले दिन के लिए ना मैं आपको आसान होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब सब कुछ स्किप करके चले जाएंगे, ठीक है। एकदम से पहले दिन से एकदम ठान लेना कि हम लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे और जेई 2025 को 4 के आएंगे और भैया का एक बात मान लेंगे तो आपको ज़रूर आसानी होगी। तो HW3 एक ज़बरदस्त सा क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, चलो देखते हैं।
ये सारा जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये सारा क्वेश्चन में खुद से नेक्स्ट दिन इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। इसका कोई टेंशन आपका नहीं है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहा है इस पे आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और सॉल्व करके कमेंट पे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कुछ और खासियत इन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 होगा, ठीक है, ख्याल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 which is greater than 3, सॉरी इधर 5 होगा, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार घर पे जरूर ट्राई करना। तो सॉल्यूशन इसका ये है, देखो नीचे वाला टर्म को बहुत लोग क्या करते हैं कि इधर मल्टीप्लाई कर देता है 3 के साथ। अगर ए पॉजिटिव रहा है तो मल्टीप्लाई करने एकदम ठीक है। अगर ए नेगेटिव था तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं किया जा सकता है। पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना पड़ेगा। कैसे? -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 1, ओके। 16 माइनस 20, वाह गजब बात है भाई। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और इसका जो ए है वो ग्रेटर देन 0। तो भैया ने क्या बोला था, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, लिख लो आप अपना कॉपी पे, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा है और ए ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली जो टर्म था वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारा एक बच्चा था जिसका नाम था कल्लू और दूसरा बच्चा था जिसका नाम था लल्लू। तो लल्लू ने क्या किया, लल्लू ने पहले डिस्क्रिमिनेंट को निकाला और लल्लू ने उसके बाद क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, ओके। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 और इधर पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा वाला टर्म को इधर पे शिफ्ट कर देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ओके। तो क्या रहेगा, इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे +3 + x 0, 2x हम इससे कॉमन लेते हैं तो -1 इससे कॉमन आ जाएगा, x -3 और 2x -1 ऐसा वाला कुछ टर्म आ जाएगा। अब देखो भैया ने बोला था कि x का सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो x का सॉल्यूशन इधर से क्या क्या होगा, 3 होगा। और देखो 2x - 1 = 0, इसका सॉल्यूशन क्या था, x = ½ ओके। तो इसका भी सॉल्यूशन वैसे ही हम लोग निकालेंगे कि क्या होगा। और इसके बाद सॉल्यूशन के बाद हम समझ सकेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्या काम करेंगे, नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, 3½ इधर पे दे देंगे, 3½ ड्रॉ करने के बाद प्लस माइनस प्लस कर देंगे और यहाँ पे लेस देन साइन है, इसलिए हमारा जो रीजन होगा वो वाला क्या होगा, ये वाला रीजन होगा। ये लल्लू का सॉल्यूशन है। अब कल्लू ने क्या किया, भैया ने एक और भी बात बोला था, कल्लू ने वही फॉलो किया। देखो अगर कल्लू का सॉल्यूशन भी सही निकला तो मान लेंगे कि भैया भी सही है, ओके। तो 3 को कल्लू इधर ले आया। सर ने, भैया ने बोला था कि पहले इधर एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बिकॉज कल्लू को डिस्क्रिमिनेंट का बारे में पता नहीं था, वो भूल गया था। तो इसके लिए वो एक ही टेक्निक अप्लाई करेगा। देखो x² - 4x + 5 एलसीएम आ जाएगा, x² - 5x + 12 - 3x² + 12x - 15 which is greater than 0, -2x² + 7x - 3 और नीचे आ जाएगा x² - 5x + x + 5, ओके। क्या कुछ गलती किया है मैंने? अच्छा ओके। तो ये वाला टर्म इधर रह जाएगा, x² - 4x + 4, ठीक।
और इधर ग्रेटर देन साइन। देखो ये वाला चीज नेगेटिव है, तो मैंने सोचा कि चलो इस -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर से x का जो कोएफिशिएंट रहेगा x स्क्वायर का, तो वो वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इधर पे आ जाएगा और इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 विच इज लेस देन 0। -1 मल्टीप्लाई करने के द्वारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। एंड कल्लू ने उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाला, पहले नहीं निकला था। ये वाला चीज समझने वाला बात है। अगर कल्लू ने पहले निकल लिया होता तो इतना ज़्यादा उसका इवैल्यूएशन नहीं किया होता, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला चीज़ इधर से पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट्स वाई मल्टीप्लाई कर सकेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 विच इज लेस दैन 0। एंड इधर से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 एंड इधर से फाइनली हम लेंगे 2x माइनस 1 विच इज लेस देन 0। एंड इसका भी सॉल्यूशन ये वाला पार्ट आ जाएगा, आप समझ सकेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कल्लू भी सही है, लल्लू भी सही है। ओके, कल्लू लल्लू दोनों ही सही है। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, जिसका मेथड डिफरेंट हो सकता है, पर मैथमेटिक्स का यही खासियत है कि वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। अगर प्रोसेस सही रहा, अगर मैथोडोलॉजी सही रहा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपका सही है, तो मैथमेटिक्स का एक बच्चा एक नियम पे, एक बच्चा एक मेथड से किया, दूसरा बच्चा दूसरे मेथड से करेगा, यही तो होगा, पर आंसर सबका एक ही आएगा। मैथमेटिक्स का खासियत यही है। तो चलो लेट अस मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा हमारा कंटेंट क्या क्या था देख लेते हैं एक बार। आई थिंक इंटरवल आपको क्लियर हो गया। देखो इंटरवल एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको आपको सख्त ज़रूरत है। आपको किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप पार्टिसिपेट किए हो तो इंटरवल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में और भी आपका थिंकिंग पावर डेवलप होगा। और इंटरवल ना किसी भी चैप्टर पे, मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर पे इंटरवल का यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इंटरवल के बाद हमका आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। हम लोग कर लिए हैं, तो आज हम लोग बहुत सारे चीज़ कर लिए हैं। तो चलो देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत आपके साथ किया जाए। चलो अब आ गया है उस घड़ी जिस घड़ी का इंतजार था हमको, मैथमेटिकल ज्ञान। देखो मैथमेटिकल ज्ञान का क्या होगा, मैं हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ एक डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा जो कि जेई प्रेफर करेगा, जो कि आपका बोर्ड लेवल हो या किसी भी आपको किताब से अलग होगा, उसको मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैथमेटिकल ज्ञान पे। तो हमारा आज फर्स्ट मैथमेटिकल ज्ञान होगा इसके ऊपर। पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग कॉपी लेके रेडी हो जाएगा, कॉपी पे जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो x इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका होगा, देखो अगर मैं x का पावर x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो a का जो भी वैल्यू हो, a एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो या कोई रैशनल हो इरेशनल हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाला चीज ऑलवेज वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, अगर आप 2 का पावर 0 करेंगे वो भी 1 होगा, √3 का पावर 0 करेंगे वो भी 1 होगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई वैलिडिटी नहीं है कि ए अगर रैशनल हो जाएगा तो 0 नहीं होगा, इरेशनल हो जाएगा तो 0 नहीं होगा, सब क्षेत्र पे ए 0 होगा। तो दूसरा बात, अगर ए इक्वल टू 1 होगा तो ये वाला चीज सेटिस्फाई करेगा। तीसरा चीज, ए इक्वल टू -1 एंड set the value of x through
which the LHS इक्वल टू RHS। इसका मीनिंग क्या है? देखो, अगर मैंने ए को -1 पुट किया है तो इधर पे मेरे को ऐसा पावर मेरे को देना पड़ेगा जिसके द्वारा LHS और RHS एकदम से इक्वल आ जाए। ठीक है, LHS एंड RHS 1 2 3 4 10। ओके, हमारे लास्ट चीज का मैथमेटिकल ज्ञान। तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक सवाल दूंगा और अब बहुत सारे बच्चों का डाउट यही रहेगा, सर भैया क्या ये वाला चीज IIT पे आएगा? देखो, IIT पे आएगा ये आपको अभी भी प्रूव कर देते हैं, जो कि JEE मेंस 2016 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला चीज आपको होमवर्क देके मेरा लेक्चर खत्म करने का वक्त आ गया है। अभी 2:30 बज चुका है। ठीक है, HW4 ये वाला जरूर करना आप ट्राई, बहुत मजा आएगा आपको। द सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x x² माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर x² प्लस 4x माइनस 16। ओके, इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन क्या होगा x का? ठीक है, ये आप लोग निकालेंगे। इसका MCQ क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रहा हूँ 5 3 -1 16। ओके, इसका सॉल्यूशन आप जरूर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आप हो गया है हमारा लेक्चर। तो आप लोग ज़रूर इस लेक्चर को बहुत शिद्दत से आप लोग करना, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं जानता हूँ। यही था हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा शायद खिंच गया है, तो इसके लिए देखो, फर्स्ट लेक्चर पे मेरा काम यही था कि देखो कि फर्स्ट लेक्चर पे आपका और मेरा साथ कुछ इंट्रोडक्शन होगा। सेकेंड लेक्चर पे आपको बेसिक मैथ्स का कुछ और भी बचा कुचा जो पार्ट है वो मैं सेकेंड लेक्चर पे कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो आप लोग ये सवाल को करना और बाकी जो होमवर्क दिया था वो भी करना आप लोग। तो मैंने नेक्स्ट दिन जब आएंगे तो उस सारे सवाल को करते हुए आगे वाला टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने देर तक मेरे को सुनने के लिए। तो हर बार की तरफ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।